Hello students, welcome to Good Shepherd Education Center and Asha National English School. Today we conduct class 5th English. तो बच्चों आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे. इंग्लिश आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. जो आपका सेकंड चैप्टर है द मैजिकल ब्रूम, यानी कि एक जादुई झाड़ू. ब्रूम का मीन्स झाड़ू. तो आइए आज हम देखते हैं आपकी स्टोरी क्या कह रही. सेक्शन 1. फिलिप्पा वॉज द किचन मेड इन किंग कारवेज प्लेस. किंग कारवेज प्लेस में फिलिप्पा नाम की एक जो महिला थी वो किचन मेड थी, यानी कि वहाँ पे काम करती थी. और वो बहुत ही रॉयल पैलेस था, काफ़ी रॉयल प्लेस थी वो जगह जहाँ वो काम करती थी, जहाँ पे वो सारा अपना कार्य करती थी. वो काफ़ी रॉयल जगह थी जहाँ पे वो रॉयल डिशेस होती थी और रॉयल पोटैटोज़ यानी कि पील छीलती थी और भी बहुत सारे काम करती थी. रेड टाइल्स थे वहाँ पे जो जिसे वो साफ़ किया करती थी. वहाँ पे वो और भी कार्य किया करती थी जिसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है. और जो आपका सेकंड स्टैंजा है देखिए. वन मॉर्निंग द कुक सेंट हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ब्रूम. तो जो फिलिप्पा थी जो वहाँ पे कार्य किया करती थी, उसकी जो ब्रूम थी, जो झाड़ू, काफ़ी पुरानी हो गई थी, जो कि उस रॉयल पैलेस में शोभा नहीं देती थी. जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है तो रॉयल जगह पे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है. तो जो उसकी मालकिन थी, जो उसकी मैडम थी, उसने उससे बोला कि तुम आज जाओगी मार्केट और एक नई ब्रूम लेकर आओगी जो कि अच्छी सी हो, बढ़िया दिखती हो, जो इस रॉयल जगह के लिए अच्छी हो. तो एक अच्छी झाड़ू खरीद कर लाओगे. इस स्टैंजा में वो ये कह रहा है. बच्चों आप लोग इसको रीड करिएगा, देखिएगा ध्यान से. फिर आगे चलते हैं. फिर आपका जो थर्ड स्टैंजा है यहाँ पे कह रहा मार्केट प्लेस शी ट्राइड अ सेवरल स्टॉल्स. तो वो जब यहाँ पे दिखाया गया कि वो जो फिलिप्पा थी वो कई जगह झाड़ू को लेने गई थी. जो फिलिप्पा थी वो कई जगह झाड़ू को ख़रीदने जाती है, काफ़ी स्टॉल पे जाती है, दुकान के पास जाती है, सभी जगह जाती है, पर उसे कहीं भी एक अच्छी ब्रूम नज़र नहीं आती है. और वो बहुत ही परेशान हो जाती है. वो ये सोचती है कि उसकी मालकिन जो उसकी मैडम है वो उसे डांटेगी और क्या कहेगी, इसलिए वो थोड़ी सी घबरा जाती, परेशान हो जाती है कि उसे अब झाड़ू कैसे मिलेगी. अगर वो बिना झाड़ू के घर पहुंची तो उसे डांट पड़ेगी. इसलिए फिलिप्पा बहुत परेशान हो जाती है. लेकिन जैसे ही फिर देखिए आपका ये दिया गया जस्ट एट द मोमेंट अलोंग कम ए पेडलर. हाँ देखिए आगे आपका दिया गया है कि जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है सामने से एक पेडलर आ रहा. पेडलर मीन्स जो घूम घूम कर सामान को बेचता है. जो घूम घूम कर सामान को बेचता है उसे हम पेडलर बोलते हैं. और जो कि अपनी आर्म्स में, बाहों में ढेर सारी ब्रूम्स को टांगे हुए था. तो फिलिप्पा ने उसे देखा और पूछा कि क्या ये झाड़ू बेचने के लिए है. तो वो पेडलर बोलता है कि हाँ बेचने के लिए है. तो जो उसमें से एक सुंदर सी झाड़ू जो है वो पसंद करती है और जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और अलग सी दिखती है, उसे वो ख़रीद कर अपने घर लाती है. फिर आगे का स्टैंजा है जो आपका ये पूरा, यहाँ पे फिलिप्पा और उसकी जो मैडम है वो आपस में बात कर रहे हैं. पूरे स्टैंजा को ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ की ये बताया जा रहा है कि फिलिप्पा जब लौट कर आती है, थोड़ी लेट हो जाती है, तो उसकी मैम जो होती है, उसकी मैडम जो होती है, थोड़ी सख्त आवाज़ में उससे बात करती है कि तुम इतनी लेट कैसे हो गई. फिर भी फिलिप्पा अपना काम को पूरा करती है और झाड़ू लेकर आती है. फिर फिलिप्पा की जो कुक होती हैं वो बोलती कि अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ और तुम इस झाड़ू को लो और जल्दी जल्दी सफाई को शुरू कर दो, अपने काम को फटाफट करना शुरू कर दो. तो फिलिप्पा वापस से अपने काम पे लग जाती है और फिर देखती है कि थोड़ी देर में उससे जो है वहाँ पे कुछ वो भट्टी टाइप की रखी होती है, उसमें कुछ बन रहा होता है जिससे कि कुछ कोयले छटक कर फर्श पर गिर जाते, टाइल्स पर गिर जाते हैं. तो उन कोयलों को फिलिप्पा जो है उसी ब्रूम से बहुत जब साफ़ करती है तो बहुत जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है. तो वो देख के बड़ी खुश हो जाती है कि ये ब्रूम मतलब कितनी अच्छी है, इतनी फास्टली सारा काम हो जाता है उस ब्रूम से, क्योंकि वो एक मैजिकल ब्रूम होती है, इसलिए हर काम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है.